गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सन 2020 का दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है। 2020 देखिए सबसे बड़ा चुनौती भरा हमारा साल रहा है। लोगों के जॉब छूट गए, लोग चले गए, कंपनीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ताले लग गए, माने कि रोजगार पर बहुत बड़ी एक सब लोगों का बहुत ज्यादा पूरी अर्थव्यवस्था में नुकसान जो हुआ है दोस्तों। तो बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी हुआ है, एंग्जाइटी के लोग भी शिकार हुए हैं, लोगों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। तो देखिए, अब नया साल जो आ रहा है उसमें हमें बिल्कुल नए तरीके से आशावादी होकर के दोस्तों उसमें हमें आगे कदम बढ़ाना है जनवरी में। तो मैं आपको यही इस वीडियो में पैगाम लेकर आई हूं कि जो 2021 का साल जो आने वाला है, तो दोस्तों 2020 के जो जितने भी हमारे जो बुरे अनुभव हैं दोस्तों, उन सबको भुला के हमें जरूरत है बिल्कुल नई आशा के साथ 2021 में कदम रखने का। दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, जिसको कि आप ये देखिएगा कि हमारे सामने बहुत अवसर आते हैं, लेकिन हमें कैसे उनको रिएक्ट करना है उसी बारे में आपको ये थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगी, थोड़ा सा एजुकेट भी करेगी और थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो मैंने स्टोरी शेयर की वो आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए थे। वहां पर बहुत लोग जैसे साधु महात्मा आते हैं तो लोग अपना डिस्कशन करने के लिए आते हैं कि भाई अपनी परेशानियां लेकर के आते हैं। तो वहां एक गरीब व्यक्ति बहुत पहुंचा और उसने ये बोला कि महाराज, मुझे आप ये बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे निकलूं और आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, मेरे को बहुत बुरा वक्त मेरा चल रहा है। तो उन साधु महाराज ने, जो बहुत ही प्रतापी महाराज थे, उन्होंने उनको एक नीला पत्थर दिया और उसे कहा कि आप इसे अपने पास रखिए और इसको आप इसे बेच करके आप इसको अपना गुजारा कीजिए। तो उसने उस पत्थर को देखा, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि ये पत्थर तो है लेकिन ये किस काम का मेरे। लेकिन उसके दिमाग में आया कि जब साधु महाराज ने कहा है कि भाई इसको आप बेच के अपना जीवन यापन का कुछ सहारा बना सकते हैं, तो उसने अपने, जैसे हम होता है ना कि किसी जानकार को दिखाते हैं, तो उनका एक जानकार था फल वाला। तो उसने फल वाले को दिखाया कि भाई ये पत्थर जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं, आप इसे कितने का लेंगे। तो फल वाले विक्रेता ने कहा कि उसको देखा, पहले उसने कहा कि अब मैं आपको सिर्फ इसके 1000 रुपए दूंगा। तो उसने ये देखा कि अच्छा 1000 रुपए देंगे, तो उसने कहा नहीं, इसमें तो लगता है इसकी थोड़ी कीमत ज्यादा होगी। तो उस गरीब व्यक्ति ने वो पत्थर उनसे वापस ले लिया और उसका एक और जानकार था, कपड़े का व्यापारी था, उसके पास पहुंचा कि ये मैं आपको एक पत्थर बेचना चाहता हूं, आप मुझे इसकी कीमत दीजिए। उसने देखा उस पत्थर को और उसे कहा कि मैं आपको इसके 10,000 रुपए दूंगा। उस गरीब व्यक्ति को बहुत ही ताजुब हुआ कि कहाँ 1000 कहाँ 10,000। तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आया कि इस पत्थर में जरूर कोई ना कोई बात होगी। वो उस पत्थर को लेके गया दोस्तों सुनार के पास। सुनार ने उस पत्थर को देखा, चेक किया, उसने कहा कि भाई मैं आपको ये 1,00,000 रुपए दूंगा। गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा एकदम से हुआ कि एक पत्थर के 1,00,000 रुपए तक देने को तैयार है, तो इसे क्यों ना मैं सबसे जो शहर का सबसे बड़ा जो हीरे का व्यापारी है वहां पर लेकर जाता हूँ, तो इसके दाम वहां लगाता हूँ। तो जब वो व्यक्ति हीरे के व्यापारी के पास गया, उसने उस पत्थर को दिखाया और ये कहा कि भाई मुझे इसकी कीमत चाहिए। तो हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, बहुत चौंक गया। तो उसने कहा ये आपके पास पत्थर कहाँ से आया है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे साधु महाराज ने दिया था, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा जीवन यापन के लिए उन्होंने पत्थर दिया कि आप इसे बेच करके अपना जीवन यापन का सहारा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पत्थर दिया, मैं इसका आपसे कीमत चाहता हूं कि आप इसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कीमत आप मुझे इसकी दीजिए। उन्होंने कहा भाई ये पत्थर जो है अमूल्य है, इसका जो मोल है, अगर मैं पूरा अपना जितनी भी मेरे पास जमीन जायदाद संपत्ति मेरी जितनी भी है, अगर मैं उसको भी बेच दूंगा तब भी इस पत्थर का मैं मोल आपको नहीं दे पाऊंगा, यानी कि वो पत्थर अमूल्य है। आप ये सोचिए, अगर वो गरीब व्यक्ति ने उस पत्थर का, अगर वो उस फल वाले के पास ही अगर वो उसको बेच देता तो उसका सिर्फ मूल्य था 1,000 रुपए, कहाँ वो अमूल्य पत्थर था। तो हमारे पास दोस्तों इस कहानी से मतलब मुझे सिर्फ यही शिक्षा मिली कि ये देखिए कि हमारे पास अवसर तो बहुत आते हैं, हम उस अवसर को जाने देते हैं, हमें पता ही नहीं वो कितना जो अवसर है वो कितना अमूल्य हमारे जीवन के लिए साबित हो सकता है दोस्तों। तो हमारे पास अवसर आते हैं लेकिन हम जज नहीं कर पाते हैं और उसको अवसर को हम एक बिल्कुल इधर से सुनते हैं कान में और इधर से निकाल देते हैं बातों को, हमें वो ग्रैब करना नहीं आता। तो दोस्तों अवसर को हमें अपने भुनाना नहीं आता, हम एक कशमकश में रहते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। तो दोस्तों हमें आशावादी बनना चाहिए, हर चीज के लिए हमें अपने अपने मूल्य को आंकना चाहिए, क्योंकि देखिए अवसर तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। क्योंकि देखिए इंसान ये कहता है कि अगर कहता है कि मैं पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन दोस्तों जो पैसा है वो ये कहता है कि तू कुछ करके दिखा तभी तो मैं तेरे पास आऊंगा।
तो दोस्तों हमारे पास अवसर की बहुत ज्यादा हमारे पास एक संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम जजमेंट नहीं कर पाते कि आखिर हमें करना क्या है लाइफ में। सो गाइज, आपको अपने ऊपर देखिए भरोसा रखना है, अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने आप को काम पर भरोसा रखना है। दोस्तों लोगों का काम है कहना और कहते रहना, तो आपका काम है सुनिए, लेकिन आप अपने मन के ऊपर जो आपके मन पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपके अपने ब्रेन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना भरपूर होना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, नेगेटिव बातें कितनी भी आए लाइफ में दोस्तों आपका रास्ता डगमगाने के लिए, लेकिन आपको अपने एक अच्छे अवसर की, एक सुनहरे अवसर का जो आपके सामने आया है दोस्तों, तो ये देखिए कि जैसे वो नीला पत्थर है, तो दोस्तों उस नीले पत्थर को आप ये सोचिए कि ऑन पैसिव हमारे सामने वो नीला पत्थर ही साबित होने वाला है। वही नीला पत्थर को आपको पकड़ के रखना है दोस्तों। ऑन पैसिव में आपको अपनी फाउंडरशिप लगानी ही लगानी है दोस्तों, क्योंकि आने वाला टाइम दोस्तों ऑन पैसिव कंपनी का ही बोलबाला रहने वाला है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, तो अपने आप को आपको सिर्फ पहचानने की देर है। आप ही देखिए कि आपका जो विश्वास है आपके भय से दोस्तों बड़ा होना चाहिए, तभी आप जिंदगी की जंग को लड़ सकते हैं दोस्तों। आप अपने दिल को समुद्र जैसा रखिए, क्योंकि नदियां तो आएंगी उसमें मिलने के लिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, नया साल बहुत ही सुनहरा भविष्य सबके लिए लेकर आए, मेरे लिए भी लेकर आए, मेरी फैमिली के लिए लेकर आए, और जो ऑन पैसिव मेरी फैमिली है उसके लिए लेकर आए, और बाकी पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं, पूरे संसार, पूरी दुनिया वालों के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2021 आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आपसे आशा करती हूँ कि वी आर इन इट टू विन इट का जो गूंज है कानों में से दोस्तों, वो बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। सो हैव अ नाइस डे।